इस प्रोग्राम में मेज़बान, मेहमानों, तज्ज़ियाकारों और मुकर्रिरीन के ख़यालात, आरा और बयानात उनकी ज़ाती राय हैं। इन ख़यालात से चैनल इंतज़ामिया या इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ मालूमात, तज्ज़िया और आगाही फ़राहम करना है। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ और मैं हूं सैयद मोहम्मद इमरान जैदी और मेरे साथ मौजूद हैं निदा शेख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ वन न्यूज़ की जानिब से। वक्त की आवाज़ जो प्रोग्राम है आप तक आवाम की राय, आवाम की मसाइल और आवाम की परेशानियों को बयान करता है। आज का जो शो है हम इस टॉपिक के ऊपर करने जा रहे हैं जो कि आए दिन हम समाज के अंदर इन इश्यूज़ को बहुत फेस करते हैं। हर साल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं, काफ़ी कुछ निकाला जाता है, मगर असल मायनों में ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं, ख़वातीन के साथ कहाँ कहाँ पे क्या क्या जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज इस शो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हम बचपन से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीवी स्क्रीन्स पे कहीं ना कहीं सुन तो रहे होते हैं, मगर उसके ऊपर असली लाए अमल जो होता है वो हमने नहीं देखा। मगर हमारे जो साथी होस्ट हैं इमरान जैदी, इनको एक केस के बारे में पता चला कि एक खातून हैं जो कोरंगी के अंदर रिहाइश पजीर है, तो उनके जो नेबर हैं उन्होंने उनके ऊपर एसिड अटैक किया। अच्छा, जिन्होंने एसिड अटैक किया उनके ऊपर वो भी कोई आम नॉर्मल इंसान नहीं थे, क्योंकि वो खुद एक कानूनदान थे। तो अगर अब हम इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि कानूनदान ही जब इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो माशरा इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा, इस माशरे का आगे जाके क्या होगा, हमारी जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, इस तरीके के वाक़ियात का जो विक्टिम होता है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कुछ उस बेचारे को देखना पड़ता है। हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो इसके अंदर कितनी उनकी हेल्प आउट करता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। जी इमरान जैदी। देखिए, दौर जहालत में जहां लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और उसमें जो है कोई पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन दौर जदीद है। दौर जदीद में कई बिल्स असम्बलियों में पास किए गए, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के बिल, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कई कानून बनाए गए। उसके बाद आपने देखा कि बच्चियों के साथ ज़्यादती करके उनको कत्ल कर देने के वाक़यात बहुत ज़्यादा रोनुमा हुए। उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल आपके सामने पेश किया गया और वो पास भी हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये तमाम बिल सिर्फ कागजी हद तक थे या इन पे अमल दरामद भी होगा, और अगर अमल दरामद हो रहा है तो उसके बावजूद ये रोज़ाना के वाक़यात, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों में एक नन्ही कली मलीर में 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये रिसेंटली वाक़या हमारे सामने आया कि खातून को उन्हीं के पड़ोसी ने उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। तो मेरा सवाल है उन कानून पास करने वालों से और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से कि आखिर कब तक हव्वा की बेटी पे जुल्म, आखिर कब तक। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन कराम, क्योंकि जहाँ बात आती है हव्वा की बेटी पे जुल्म, मगर अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर एक ऐसी चीज़ बताऊं कि हव्वा की बेटी के साथ तो जुल्म हो ही रहा है, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं हव्वा की बेटी खुद भी मौजूद है। क्योंकि ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने एसिड फेंका, जो विक्टिम है, उसके अंदर उस वकील के साथ एक खातून भी मुलव्विस थी
उनका कुछ मामलात थे फ्लैट को लेके, किसी चीज़ को लेके उनकी लड़ाई झगड़ा था, मगर वो इतने ज़्यादा संगीन हो गए कि उस औरत की पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक तरीके से वो सिर्फ तेज़ाब उसके जिस्म पे नहीं गया, वो उसके करियर पे गया, वो उसकी रूह पे फेंका गया। और इस वक्त नाज़रीन इकराम हमारे बीच में जो हमारे साथ मौजूद हैं बीपर पे समाजी रहनुमा हैं उमैस जाफरी। अगर हम बात करें, काफ़ी ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये बात करते हैं, हम इनसे इनकी राय भी जानेंगे और जो विक्टिम है हम उनसे उनकी राय भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैस। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो उमैस आप? करम है मौला का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उमैस, जब हम देखते हैं कई सदियों से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हव्वा की बेटी के साथ ये हो गया, हव्वा की बेटी के साथ वो हो गया, मगर अगर हम एक तरफ देखें कि अब ये जो केस सामने आया है कि एक खातून पे तेज़ाब डाल दिया, तेज़ाब डालने वाला भी कोई और नहीं, वो इंसान था जो खुद कानूनदान था। जब आवाम परेशान होती है थानों से, पुलिस वालों से, तो वो अदालत की तरफ रुख करती है, वो वकीलों का रुख करती है। जब कुछ काली भेड़ें ही इस तरीके की हरकतें करेंगी तो आवाम कहाँ जाएंगी, माशरा कहाँ जाएगा, आखिर औरत कैसे महफूज होगी? बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। देखें, बात कानून दान की नहीं है, बात माशरे की है और इस माशरे की सोच की है। इस माशरे में जो हमने महरूमियत और औरत का हुकूक, हम हर साल आवाज उठाते हैं, औरत मार्च भी निकालते हैं, औरत के लिए बातें भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन औरत को आज तक हमने बराबर का हुकूक नहीं दिया। हमारी सोच हमेशा मैं एक मर्द होके ये बात हमेशा सोचता भी हूँ, बोलता भी हूँ, जो औरतें औरतों के हुकूक के लिए बात करती हैं वो भी औरतों के हुकूक के लिए बात नहीं करती बल्कि अपने मतलब के लिए बात करती हैं। बेशक। और हर जगह कहीं ना कहीं किसी का मतलब तो है। किस तरह देखें, हमें पैदा करने वाली भी तो एक औरत है, हमें पालने वाली भी एक औरत है, अगर हमारी बहन है तो वो भी एक औरत है, और बीवी है तो वो भी एक औरत है। यहाँ मोहब्बत, प्यार, इस नाम पे भी औरत को निशाना बनाया जाता है, हवस के नाम पे भी औरत को निशाना। बिल्कुल बिल्कुल उमैस जाफरी, ऐसे ही है कि एक शेर जहन में आता है कि काफ़ी हमने अक्सर सुना भी होगा कि वजूद ज़न से ही कायनात में है रौनकें। उमैस, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे तशवीश इस बात पे है कि जो दौरे जहालत था, जहाँ पर इन चीज़ों की आज़ादी नहीं थी या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज तो आप इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि कराची शहर क्या पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर किस्म की आज़ादी है। अगर आपने अपना मतलब कोई भी मकसद पूरा करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ जगहें मैसर हैं, उसके बावजूद भी ये कौन से दरिंदा सिफत शख्स है जो 3 साल की बच्ची को भी उसने नहीं बख्शा, और ऐसे लोगों को कानून करार वाक़ई सज़ा क्यों नहीं देती? जी बिल्कुल, अभी आपके सामने बिल्कुल कसूर का वाक़या जो गुजरा है, जहाँ बच्ची के साथ ज़्यादती करी और उसके बाद दुकान के अंदर मार के उसको फेंक दिया। ऐसे कई वाक़ये हमने पहले भी देखे हैं जो चलते आ रहे हैं। आज जो कराची में हुआ है ये शर्मनाक ऐसा वाक़या है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरे आम नहीं। देखें, कानून तो बना है, ज़ैनब अलर्ट बिल जो पास हुआ है वो इसी उस ज़ैनब बच्ची की कुर्बानी के बाद ये बिल पास हुआ था। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या अभी जैसे रिसेंटली एक केस हुआ, कुछ जो हमारे वज़रा थे उनके बच्चों को जो है वो ड्रग्स में किसी की मौत हुई, उसके बाद बहुत बड़ा जो है वो रेट पड़ा गया और उसके बाद फिर वो अनमोल पिंकी बरामद हुई। तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी बड़ी शख्सियत के बच्चों के साथ ऐसे कोई वाक़यात हों, या फिर उससे पहले ही, या मतलब आवाम के बच्चों की जो है, आम आदमी है उनके बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? यहाँ पे इस शहर में कानून उसी वक्त हरकत में आता है जब किसी बड़े शख्स के घर के ऊपर हाथ डाला जाता है या किसी बड़े शख्स के ऊपर हाथ डाला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो हम अभी से नहीं बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। अगर किसी बड़े या कोई ऐसा जो बाअसर इंसान है उसके बच्चे के साथ जुल्म हो तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ या किसी गरीब के बच्चे के साथ जुल्म होता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ मैं बात करूंगा औरत के हुकूक की। क्या औरत का हुकूक के ऊपर कानून बना है, उस पर कानून साजी हो रही है या नहीं हो रही? कानून साजी बिल्कुल नहीं हो रही। उमैस, हमारे साथ इस वक्त मुतासरा खातून मौजूद हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, जानते हैं उनके राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। किरण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? सर मैं बर्ड सेंटर में मौजूद हूँ।
वन सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं। जी सर। आपसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या किसी पुलिस बड़े अफसर ने अफसर ने आपसे राब्ता किया? नहीं सर, किसी ने भी नहीं किया सर। यानी कानून की तरफ से कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई या किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को ये तौफीक नहीं हुई कि किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन, उसके ऊपर तेजाब गर्दी की गई? किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। किरण आप रोए नहीं और आप हमें तफसील से ये बात बताएं कि क्या वो हालात वाकयात थे जो कि नौबत यहाँ तक आ गई। मैं 1.5 साल पहले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और मैं सैलून का काम करती हूँ। एक छोटी सी बात थी कि सास वाले घर से एक वकील रहती हैं जो कि पता नहीं वकील है भी या नहीं। उनके घर की पानी की जो टंकी लीकेज होती थी तो वो पूरा पानी मेरे बेडरूम में आ जाता था। तो मैंने बिल्डर को कहा, बिल्डर ने उनको कई बार कहा तो कहने लगे कि हम थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जेब में लेके घूमते हैं, तुमसे जो किया जाए कर लो। फिर उसके बाद ये होता है कि मैं ना तो वहाँ कर्टन्स लगा सकती, ना मैं कोई पर्दा कर सकती। वो आके गैलरी में खड़े हो जाते हैं, बार बार झांकेंगे, आती जाती हुई औरतों को तंग करेंगे, मुझे तंग करेंगे। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर। आपने कंप्लेंट की उनकी कभी किसी थाने में? सर मैंने 19/4/2025 को तारिक साहब के पास जाके जमान टाउन थाने में एप्लीकेशन दी है। तो फिर पुलिस वाले ने क्या किया आगे इसके ऊपर? कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद ये सिलसिला हमारा चलता रहा, हमने खामोशी कर ली। ये वाली बात है कि सन 2025 में 13 नवंबर मैं खड़ी हुई थी अपने बेडरूम में, तो वो शख्स मुस्तकिल कुर्सी डाल के बैठना, झांकना, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो कभी मेरी वीडियो बनाते हैं। हैरेसमेंट करते हैं, यानी कि आपको हैरेसमेंट करते हैं? सर यही कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की लिखित तरह वीडियो तस्वीरें नहीं बना सकता। उसके बाद मैंने दोबारा उनकी जब मैनेजर को शिकायत की, बिल्डर को शिकायत की, तो इन लोगों ने हमें प्री प्लानिंग करके थाने बुलवाया और जो उन्होंने हमें थाने में बुलाकर अरेस्ट करवाया। 3 दिन की हमें जेल करवाई। अरेस्ट किस बात पे करवाया किरण आपको? सर इन्होंने हम पे झूठा मुकदमा ये बनाया कि हम 5 लोगों ने मिलके इनके घर से 25,000 रुपए चोरी किए हैं, इनके पानी की टंकी तोड़ी है और एक सेलफोन चोरी किया है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस मुकदमे जब हम थाने में, उस मुकदमे का फैसला क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं सर। 10 महीने 6 महीने से तो ये अपने वकील होने का फायदा उठाती रही। ये 6 महीने तक कोर्ट में पेश ही नहीं हुई है कि जिससे जो बिगाड़ा जाए मेरा बिगाड़ लो। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, तुमने शहर। अच्छा किरण, जब आपके ऊपर तेजाब फेंका गया, तेजाब जब आप पे फेंका गया, वो क्या वजह थी और वो किस जगह पे आप पे तेजाब फेंका गया और किस दिन फेंका गया? सर ये पिछले इतवार की बात है, तकरीबन 4 बजे की। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे थे, मैं किसी काम से नीचे जा रही थी, मेरा रोजा भी था। तो ये लोग, उससे पहले ये एक नहीं है, ये जो खातून जो है रियाज बानो, इसके घर में 2 आदमी रहते हैं, एक रशीद नाम का और एक अली नामी, जो कि दोनों ही कहते हैं, वो कहता है ये मेरी बीवी है, दूसरा कहता है ये मेरी बीवी है। मुझे उससे भी कोई सरोकार नहीं है। मैं नीचे उतरी हूँ काम के लिए। अक्सर ही मेरे बच्चों को चलते हुए सीढ़ियों पर से धक्का दे देते, घूरते हुए जाते। मेरे क्लाइंट्स आते तो उनको मैं वो अल्फाज यहाँ पर अदा नहीं कर सकती। कहते हैं कि इससे यहाँ पर कोठा खोला हुआ है। इन लोगों ने जुल्म की एक इंतहा कर दी कि पिछले महीने की। आप सिंगल मदर हैं? जी सर। मैम नाज़रीन इकराम, अगर हम इस पूरी सिचुएशन के अंदर देखें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो एक मसला है, जो ये वाक़यात रौनुमा हुए और इस तरीके की काफ़ी ऐसी सिंगल मदर्स हैं, काफ़ी ऐसी वुमेन्स हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी अलग वे में जो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं और उसका एंडिंग हम यही देखते हैं, या तो उनके ऊपर एसिड अटैक्स होते हैं या तो फिर उन बेचारियों को जान से मार दिया जाता है। एसिड अटैक
जो है वो सिर्फ आप किसी का चेहरा नहीं बिगाड़ रहे हो, आप उसकी रूह के ऊपर वार कर रहे हो, आप उसकी शख्सियत जो है वो ख़राब कर रहे हो। उस औरत के क्या ख्वाब होंगे, उन बच्चों के क्या ख्वाब होंगे, उन बच्चों को आपने बड़े होने से पहले ही उनके मुस्तकबिल को अंधेरे के अंदर कर दिया। और अगर हम एक कानूनदान की इमरान बात करें तो कानूनदान तो, क्योंकि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर वकील थे। देखिए रिदा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि तमाम वकला या तमाम पुलिस वाले या तमाम डॉक्टर, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनका ज़ाती मसला है, और हम इंशाल्लाह इस मसले के ऊपर बार कौंसिल से भी जो है हम राब्ता करेंगे और आपके मसले के लिए जो है। मैं बार में भी गई थी। अच्छा। इन्होंने बार में कहा कि ये जब मैं बाहर कॉरिडोर में अपने बच्चों के साथ टहलती हूँ या निकलती हूँ तो ये लोग मेरी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, जब मैं उस रोज मेरे बेटे ने गुस्से में वीडियो बनाने की कोशिश की जिसकी उम्र 15 साल है, तो इन्होंने कहा कि इनका बेटा मुझे हिरासमेंट कर रहा है। आप सोचे, एक 60 साल की 50 साल की औरत को 15 साल का बच्चा डरा सकता है? मेरे बच्चे सर डिप्रेशन। देखें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये आपकी आवाज़ जो है वो आईजी सिंध तक भी पहुंचाएं, और जो वोमेन तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं उन तक भी हम ये आपकी आवाज़ पहुंचाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप, मतलब आपका फेस कितने % जो है आपको जो है आप इंजर्ड हुई हैं तेज़ाब से? तकरीबन 33% है। इन्होंने मेरा चेहरा जलाना चाहा था, लेकिन पीछे जब इन्होंने मेरा बाया पकड़ा ना, जब मैं नीचे इस स्टेप से सीढ़ियाँ उतर रही थी तो इनकी वाइफ से मेरा बाया पकड़ा, लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की ना तो वो तकरीबन जिस तरह एक पेप्सी की लीटर वाली बोतल होती है, वो एसिड इन्होंने मेरे राइट साइड से डाला है, जो कि मेरे पूरे राइट साइड को डैमेज करता हुआ। तो किरण, ये बताएं, इस वाकये के बाद आपने, जाहिर है कहीं ना कहीं आपके घर वालों ने या किसी ने कोई कंप्लेन लाउंज की होगी, तो पुलिस की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आए हैं? सर, मुझे इन्होंने भेजा कि आप सिविल हॉस्पिटल जाइए। मैं यहाँ से फिर मैं दोबारा थाने गई हूँ, लेकिन थाने वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और कहने लगे अभी हम इस केस पे काम नहीं करेंगे, हम 3 दिन के बाद जवाब देंगे कि 3 दिन के बाद हमें क्या करना है। जो कि अगले दिन से मेरी हालत बिगड़ती चली गई और मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुंची। अच्छा, देखिए, हमारी बात हुई थी थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, वो आपके पास कल आएंगे बयान लेने आपका, आप उन्हें बयान लिखवाएं और आपके पास हमारे नंबर मौजूद है, जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं और हम तमाम उन मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं कि जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, हम उसकी आवाज बनेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम ही वक्त की आवाज है, यानी कि आप लोगों की आवाज। तो आप रोए ना, आप आराम करें। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, हत्ता कि एक FIR भी नहीं हुई। बिल्कुल किरण, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। नहीं, FIR आपकी हो गई है और एम्बुलेंस भी कट चुकी है, हमने जो मालूमात निकाली है। कल वो आपसे बयान लेंगे, इसलिए बीच में छुट्टियां आने की तो इस वजह से इसका क्रॉसिंग नहीं हो सका। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और आप आराम करें, इंशाअल्लाह अजीज हम आपके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आपने खातून की गुफ्तगू सुनी और आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग कितने सख्त दिल में कहूंगा कि किस किस्म के ये लोग हैं जो किसी की भी बेटी पे, बहन पे तेजाब फेंकने से भी गुरेज नहीं करते। इस हद तक इन लोगों को जो है, मैं कहता हूँ, जमीन मुर्दा हो चुका है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। जबकि आपने सुना कि बहुत छोटी सी बात थी, तो हमारे मुल्क के अंदर एक कानून गरीब तबके के लिए अलग है और एक अमीर तबके के लिए अलग है। ये दोहरा मेयार इस पाकिस्तान के अंदर। तो कभी भी मैंने आपको ये बात की कि मैं थोड़ा सा अपने पीछे कन्वर्सेशन पे जाऊंगी कि जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो वो खुद भी एक लॉयर थे, और ऐसे बहुत से लॉयर और आज के दौर के भी बहुत से ऐसे लॉयर, जजेस, पुलिस वाले जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर चंद बेड़े ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है वो इदारे बदनाम होते हैं। देखिए रिदा, मैं आपको बताऊं कि जो शख्स इसमें मुलव्विस है उसके हासुल वसूल की वजह से, ये बता रही है कि 6 महीने तक तो ये कोर्ट पे पेशी नहीं हुई
तो वो अपना आंसू वसूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन वो थाने में भी प्रेशराइज कर रहे होंगे। अब जिन लोगों के पीछे कोई लोग नहीं खड़े होते या उनकी कोई सपोर्ट नहीं होती, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान के लिए कानून एक होना चाहिए, बिल्कुल वन वे तो ऑपरेशन होनी चाहिए कि अमीर हो या गरीब हो, जो जायज कंप्लेन लेके जाए उसके लिए वही कानून होना चाहिए जो एक अमीर के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन इकराम, क्योंकि अगर हम कानून की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं ये बात भी समझती हूँ कि हमारे जो माशरे के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तालीम का बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को बड़ा वसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बचपन से ही किताबों के अंदर हमारे निसाब में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि भाई एक आम इंसान के लिए जो है वो कानून किस तरीके से मदद कर सकता है, क्या उनके अपने ह्यूमन राइट्स हैं, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए इब्तदाई दौर से, स्पेशली बच्चियों को और बच्चों को इस चीज़ के ऊपर बचपन से ही बताना चाहिए कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस तरीके की जो शख्सियात हैं, जो लोग हैं, ये तभी इनके हौसले बढ़ते हैं जिस वक्त ये देखते हैं कि जो एक आम मजलूम इंसान है वो इनसे डर रहा है, वो इनसे दब रहा है। और एक नॉर्मल इंसान क्यों डरता और दबता है? क्योंकि जाहिर बात है एक मेहनत कश जो इंसान है उसके सामने कोई पावरफुल पर्सनैलिटी जो जुल्म कर रही है, तो वो यही कोशिश करते हैं कि भाई मैं इससे दूर रहूं, इससे मेरी फैमिली पे इफेक्ट ना आए, या ये कोई ऐसे केसेस बना के हमें ना उलझा दे। और ज्यादातर लोग जो है वो इस तरीके के केसेस से दूर हो जाते हैं, वो अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं, जिसका फिर हम माशरे में क्या रद्द-ए-अमल देखते हैं कि कोई ना कोई जो इंसान है वो इसका शिकार होता रहता है। और मैं ये भी चाहूंगी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने नाज़रीन को आगाह करना कि क्योंकि ये जो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, एसिड बर्न जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर जो एक्ट्स हैं 336B, ये स्पेशली जो है वो एसिड अटैक्स वालों के लिए ही है। और इसके अंदर जो विक्टिम होगा, विक्टिम खुद या विक्टिम की फैमिली के पास कोई कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ये फिर रियासती सतह के ऊपर बात आती है। तो ये इतना संगीन जुर्म है, और फिर इसको इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर भी ये जो एक्ट है इसके ऊपर लगते हैं। बिकॉज किसी भी आम इंसान या नॉर्मली पब्लिक के अंदर जाके पब्लिक को हिरासा करना, डरो खौफ पैदा करना, फिर क्योंकि वो खुद भी एक कानूनदान पे नॉर्मल आवाम पे क्या असर किया कि भाई इससे अगर हमने कोई बातचीत इस केस में कानून को बहुत मुश्किलात पैदा हुई, इसलिए कि वो खुद जो है वो जैसे पप्पन नंदी की वो वकील है, तो काफी तो मुश्किलात होगी। बिल्कुल, मगर इमरान जैदी मैं यही बता रही हूँ हमारे नाज़रीन को, क्योंकि वो खुद भी एक कानूनदान थे और उन्होंने ये सारी हरकतें की। इससे नॉर्मल आवाम पे क्या प्रेशर बना कि भाई फला शख्स के पास इतनी पावर थी, तो अगर इससे हमने कोई बात की तो ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो के अलम बरदार तंजीमें हैं वो कहाँ हैं, और जो कराची की नुमाइंदा जमातें हैं, जो जाहिर सी बात है नुमाइंदा जमातें अवाम के मसाइल को हल करने की, वो लोग कहाँ हैं, और जो ये बिल पास होते हैं, वो कानून पास होते हैं, उन पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, और क्यों ये लोग आजाद हैं ऐसे मामलात और ऐसे गुनाह करने के बावजूद। सवाल मेरा यही है कि आला हुकाम से कि क्या ये इसी तरह आजाद घूमेंगे या इन्हें सजा भी मिलेगी। बिल्कुल नाज़रीन इकराम, बिल्कुल सही मौक़िफ़ रखा है इमरान जैदी में अपना। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ऐसी NGOs काम करती हैं जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हर साल जो है मेरी मर्जी के जो नारेबाजियां निकाली जाती हैं, उससे बेहतर ये है उन औरतों के लिए उन केसेस के ऊपर काम करे जो कि वाकई अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि कल को वो आपकी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी भी हो सकती है। अच्छा, ये कोई पहला केस नहीं लिखा, इस तरह के कई केस आपने देखे होंगे कि खवातीन का फेस पूरा जला दिया गया पैदाब करके, उसके बाद उनकी जिंदगी गुजारना किसी NGO में वो गुजारी, किसी ने उन्हें सहारा दिया, क्योंकि उसके बाद देखिए लोग जो है ना कि अगर वो कोई अनमैरिड लड़की है तो फिर उसको शादी में मसला है,
और अगर वो कोई शादीशुदा, तो ऐसे कई लोगों ने जो है वो औरतों को छोड़ दिया, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। अच्छा, ये सारे राजनीति क्यों सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, या जो इस तरीके के माइंड के लोग होते हैं वो कैसे और क्यों बनते देखिए, इसकी हैं? वजह अगर ये हम है, इसका बेसिक अगर- ताल्लुक जी। देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों को बचपन से ही इस बात के ऊपर बताना चाहिए कि भाई ये आपकी एक बॉर्डर लाइन है, बच्चियों को एक बताना फैक्टर चाहिए ये है- कि ये आपकी बॉर्डर एक लाइन है। फैक्टर ये है कि जब आपको जुर्म की सजा नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो आपका हौसला बढ़ेगा। जिस दिन आपको जुर्म की सजा मिलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जुर्म खत्म होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन कराम, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और इस मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो हर सतह के लोग रहते हैं, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, मगर चंद कुछ ऐसी कारी बेड़े हैं जो कि अपनी पावर का गलत फायदा उठाती हैं। सिर्फ और सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहूंगी कि इस तरीके के जो केसेस हैं, अगर हमने आज इसके खिलाफ खड़े होकर नहीं लड़ना शुरू किया, आज हमने इसके खिलाफ नहीं आवाज उठाई, तो कल को आपको, हमें और हमारी नस्लों को बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। जी नाज़रीन इकराम, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है, मिलते हैं एक और नए केस के साथ। देखते रहिए वक्त की आवाज से वन न्यूज पर।